नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होगी ज्ञानवापी में चल रहे दूसरे दिन के सर्वे की। चर्चा होगी क्या ज्ञानवापी पर कोर्ट के आदेश का 2024 में सियासी फायदा उठाने की तैयारी चल रही है। सवाल इसीलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर सियासी चिंगारी सुलगा दी है। बाबरी छीन ली, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे, ये बोलकर सांप्रदायिक कार्ड खेल दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब इसका असर गुजरात, हिमाचल के साथ साथ 2024 के चुनाव तक कितना रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से। आज छत और गुंबद की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और सुबह 8 बजे के पहले ही कोर्ट कमिश्नर, दोनों पक्षों के वकील समेत मामले से जुड़े लोग ज्ञानवापी पर पहुंच गए थे। ठीक 8 बजे से टीम सर्वे के लिए अंदर चली गई। सर्वे के परिसर में जाते हुए कोर्ट कमिश्नर ने उम्मीद जताई है कि सर्वे का सारा काम आज ही खत्म हो जाएगा। वहीं हिंदू पक्ष के वकील ने सर्वे के काम से संतुष्टि जताई। इससे पहले शनिवार को भी सर्वे हुआ था। सर्वे में आज चौथा ताला खोलने की कवायद की जा रही है, तो वहीं शनिवार को तहखाने के 3 कमरों का सर्वे किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज भी मस्जिद परिसर के आसपास भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सर्वे रिपोर्ट 17 तारीख को वाराणसी जिला न्यायालय में पेश की जाएगी। और दूसरी तरफ वाराणसी प्रशासन ने मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी इंतजाम किए हैं और वो तस्वीर न्यूज़ 24 मौके से लगातार आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा ये देख लीजिए। दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। 8 बजे से शुरुआत हुई है। कल भी 8 से 12 बजे तक सर्वे का काम हुआ था, पहला दिन था और उसमें यह सामने आया कि कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा कड़ी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, मीडिया की भी एंट्री नहीं है और मंदिर विग्रह का दावा भी किया जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं शंख त्रिशूल का होने का दावा है कि कुछ ऐसे वहां पर चित्र मिले हैं, दीवारों पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं। दोनों पक्ष हालांकि मौजूद हैं और दोनों से बात करके ही वहां पर अंदर गए हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है। 17 मई को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। आज कंप्लीट पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, हो जाने दीजिए। कल के सर्वे से सेटिस्फाई हैं आप लोग? हाँ, कल सर्वे अच्छा हुआ, प्रशासन ने बड़ा सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया। अब देखिए आज भी हो जाए। आज परिसर का कौन सा हिस्सा बचा हुआ है? ये होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। न्यायालय का आदेश है कि जो वैसा कुछ करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसा प्रश्न आप लोग भी न करें। शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग हो रही है और सर्वे हो रहा है। प्रतिवादी पक्ष पूरा सहयोग किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, कुछ भी नहीं, हमारे हिसाब से नॉर्मल कमरा है। कहा जा रहा है कि वहाँ अंदर चित्रकारी है, स्वास्थ्य के ऐसा कुछ नहीं है। 98 तक वो सारा हमारे कब्जे में था। हमारे किराएदार उसके अंदर पहले से तो मौजूद थे, इसलिए जो तो हम तो 98 तक हमेशा आम लोग आते जाते थे उसके अंदर। टूटी मूर्तियों के फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। मैं अभी अपने नजरिए की बात है, कोई किसी नजरिए से किसी चीज को देखता है, किसी नजरिए से देखता है। कुछ नहीं बता रहा है। लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमिश्नर कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये कमिश्नर रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। तो देखिए, दोनों पक्ष वहां पर आराम से सर्वे टीम के साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी के आधार पर कोर्ट क्या फैसला लेता है उसी पर सबकी नजर है। पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। समीर सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ इस चर्चा में। साथ ही डॉक्टर अजीज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और थोड़ी देर में अब्दुल मेनन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, AIMIM प्रवक्ता हैं। और मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं और अमिताभ ओझा भी काशी से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों सहयोगी वाराणसी से हैं। सबसे पहले जरा दूसरे दिन जो सर्वे शुरू हुआ है उस पर अपडेट ले लेते हैं। अमिताभ ओझा, मुझे तस्वीर दिखाइए और आज का दूसरे दिन का जो सर्वे है, आप भी सुबह बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण सर्वे हो रहा है। जी बिल्कुल विपनेश, 2 घंटे का समय बीत चुका है और यहाँ से देखिए कि ये
चूँकि बैरिकेड किया हुआ है, हर 50 मीटर के बाद ऐसे बैरिकेडिंग आपको मिलेगा और उसके आगे जाने की मीडिया को भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ पुलिसकर्मी आगे जा सकते हैं। यहाँ सर्वे का काम शुरू हो चुका है और आज का जो सर्वे है, जो अपडेट अभी तक हमारे पास आया है, उसमें कि जो 3 कमरे, जो 5 कमरे थे, जिसमें से 3 कमरों की जो वीडियोग्राफी थी वो कल हो चुकी थी, लेकिन बाकी के जो 2 कमरे थे उनका भी ताला खोला गया, उनकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है। और उसके बाद सर्वे की में शामिल जो टीम है वो अब गुंबद की जो छत है, छत का ताला खोलने के बाद छत पर गए हुए हैं, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था जो वादी पक्ष है उनके तरफ से कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसको, उसके ऊपर जो है गुंबद का निर्माण किया गया है, तो जब तक वो गुंबद के नीचे नहीं जाएंगे ये पता नहीं चल पाएगा कि उसमें क्या है। तो गुंबद के ऊपर, गुंबद के पास से टीम पहुंची हुई है और पिछले आधे घंटे से वो पूरी टीम गुंबद के पास है और वहाँ पे हर स्ट्रक्चर की वो जांच कर रही है, माफ करेंगे, वहाँ वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है। इसके अलावा तहखाने जब 2 कमरे खोले गए थे तो अंदर एक और कमरा मिला था जिसमें कुछ मलबे रखे हुए थे, उन मलबों की अभी उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है, फोटोग्राफी कराई गई है, क्योंकि उसकी चाबी जो थी वो मस्जिद जो कमेटी है उनके पास थी। तो आज का दिन काफ़ी अहम है और जो टीम गई है उनका भी मानना है कि हम आज पूरी जो सर्वे का काम है वो हम पूरा कर लेंगे, वीडियोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे और साथ में फोटोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। कल जो तस्वीरें ली गई थी, कल जो वीडियोग्राफी हुई थी वो काफ़ी अहम थी, जिनके बारे में खबरें छन के आई भी, हमने भी बताया कि किस तरीके से, हालांकि आधिकारिक तौर पे चूंकि वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होनी है और 17 मई को उस पर कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट होगी और उसके बाद पता चलेगा कि रिपोर्ट में था क्या। लेकिन उससे पहले की तस्वीर जो बातें आई थी, छनकर आई थी कि किस तरीके से जो वादी पक्ष है वो काफ़ी उत्साहित थे कि जिस मंशा के तहत वो कोर्ट में गए थे और वो मंशा उनकी सफल होती दिख रही है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिले हैं। और उसी क्रम में आज कड़ी में आज जब टीम वहाँ पे पहुँची है तो जाने के पहले भी जो वादी पक्ष के वकील थे या फिर वादी पक्ष थे वो इस बात को लेके आश्वस्त थे कि आज भी जो है उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिस गुंबद की जांच हो रही है उसी गुंबद के बारे में कहा जाता है कि मस्जिद की जो स्ट्रक्चर जो था वो मस्जिद का था, मंदिर का था और उसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बनाया गया था। उसके ऊपर जो मंदिर का जो शिखर था, शिखर तोड़ा गया था। तो कोई अवशेष मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और ये सब बातों की जांच करने के लिए सर्वे की टीम वहाँ मौजूद है। और खुद जो वाराणसी के डीएम हैं वो भी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं, जो यहाँ के कमिश्नर थे वो भी खुद पहुँचे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल से वे कुछ खास व्यवस्था में तब्दीली की गई है। कल कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी हुई थी, लेकिन आज जो व्यवस्था की गई है उसमें श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, मंदिर में जो दर्शन का काम है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, इस बात को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कल भी थे और आज भी हैं। कल रात में भी हमने कई जगह देखा कि फ्लैग मार्च हो रहे थे, क्योंकि 12 बजे के बाद सर्वे की टीम निकल गई थी, उसके बाद दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ ये जिस बैरिकेड के बाद जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानों को 1 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है, सभी प्रकार की दुकानों को, चाहे वो प्रसाद की दुकानें हों, कपड़े की दुकानें हों, सभी प्रकार की दुकानें। इसके बाद का जो इलाका है यहाँ पे बासजोड़ा जो ये रोड है उसमें कुछ दुकानें खुली हुई हैं जो सिर्फ प्रसाद की हैं, बाकी तमाम दुकानों को यहाँ भी बंद किया गया है, क्योंकि गोदौलिया के आगे सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है जो दर्शन करने जाने वाले हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ यहाँ आती है। रविवार का दिन है और आज भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे दिख रही है, गर्मी भी ज़्यादा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी आपको करते हैं। आप लोग दर्शन करके आइए। हाँ, दर्शन हुआ बढ़िया? हाँ, अच्छा से। कहाँ से आप? हम लोग गोरखपुर से। कहाँ से हैं भैया? गोरखपुर से। दर्शन हुआ बढ़िया? जी बढ़िया। अच्छा, कई खबरें भी जा रही हैं कि लोग हैं कि वहाँ पे तनाव होगा, जा रहे हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा? नहीं ऐसा नहीं, सब नहीं, नॉर्मली हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तनाव है, ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो बराबर जनता के लिए होनी चाहिए। बाकी जो अपना मंदिर है उसके दर्शन हमें ठीक ठाक हो गए हैं, बहुत अच्छा किया हुआ है काम मोदी योगी जी ने, बहुत बढ़िया। और अभी भी जो काम बाकी है वो भी हो रहा है, देखा हमने, पूरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो कई दर्शनार्थी जो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका ये कहना था कि हमें तो ये अखबारों से खबर मिली या टीवी चैनलों से देखा कि वहाँ पे काफ़ी पुलिस है, वहाँ काफ़ी तनाव, लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं ऐसी कोई व्यवस्था मैंने कोई तनाव दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग श्रद्धालु आराम से, इस देखिए 1 नंबर गेट है, यहाँ से ही श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का उन्हें कोई रोक टोक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो भी जो बैरिकेड किया गया है वो 4 नंबर गेट के लिए है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद की ओर जाते हैं और VIP दर्शनार्थी और समान जो दर्शनार्थी वो भी यहाँ से जाते हैं। लेकिन फिर वो मुख्य द्वार है उसे भी वहाँ नहीं जाने दिया गया। 1 बजे के बाद उसे भी कल चालू कर दिया गया था और आज भी उसे 1 बजे के बाद खोल दिया जाएगा, जैसा कि प्रशासन ने कहा है। लेकिन इसके पहले वहाँ पे किसी तरीके की कोई तनाव की बात यहाँ पे नहीं आई थी और इसको लेकर खास एहतियात भी बरता गया था। लगातार माइक से अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं और लेकिन सबकी जो भी दर्शनार्थी भी अगर आ रहे हैं तो उनकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, इसकी उत्सुकता हर शख्स के बारे में, हर शख्स को है, हर
हर कोई जानना चाह रहा है कि अंदर में सर्वे में क्या हुआ और सर्वे किस तरीके से हो रहा है। लेकिन देखिए धूप बहुत कड़ी है और यहाँ पे उसके बावजूद पिछले 45 मिनट से सर्वे की टीम, जिसमें करीब आज भी 55 लोग हैं, वो सारे लोग गुंबद के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे जांच की जा रही है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है। हालांकि जो टीम है उसको खास हिदायत है किसी भी सामान को, किसी भी धर्मग्रंथ को वो टच नहीं करेंगे और दूर से ही जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है उसे करेंगे। कल भी हिंदू पक्ष ने भी ये कहा था, वादी पक्ष ने कहा था कि उन्हें मुस्लिम पक्ष का काफ़ी सपोर्ट मिला था और मुस्लिम पक्ष ने भी कहा था कि जो कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश के आलोक में जो भी संभव होगा वो हम मदद करेंगे और वो मदद मिल भी रही है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। वाराणसी के जो डीएम हैं वो खुद मौके पे मौजूद थे, दोनों पक्ष से उन्होंने कल भी बात की थी, उससे पहले भी उन्होंने बात की थी और बीच से शांतिपूर्ण ढंग से जो कोर्ट का आदेश है उसे तामीला कराने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई तनाव नहीं हो। ठीक है। इसके बाद देखिए ये 4 नंबर गेट है, अगर हम इसके उधर की बात करें जो चौक थाना की रास्ता जाती है वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और काफ़ी सघन आबादी है उनकी, लेकिन वहाँ भी तमाम दुकानों को बंद किया गया है। रोज़मर्रा का जो उनका काम है सिर्फ उसे ही करने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि सड़क पर 1 बजे तक सड़क पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, उसके बाद वो अपना रोज़मर्रा का काम कर सकते हैं। कल भी यही हुआ था। और इस तरह की हम बात करें तो ये सड़क गुरुद्वारा की जाती है, जैसा स्मृति घाट और इन इलाकों में ये जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसका खास ध्यान पे रखा गया है और इसी सुरक्षा की व्यवस्था जो की गई है वो भी इस प्रकार की गई है कि आम लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जो वाहन से आना चाहते हैं या फिर जो दोपहिया वाहन से आना चाहते हैं वो अगर इस रास्ते से जाएंगे तो उन्हें इसकी मनाही की दी जा रही है और इसके लिए हर 50 मीटर के बाद एक बैरिकेड लगाया गया है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं अमिताभ ओझा। लगातार दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है, 3 गेट खुल चुके हैं, 2 बाकी हैं और गुंबद का सर्वे अभी चल रहा है।